राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर बांका पहुंची। इस दौरान उन्होंने समाहरणालय सभागार में जिले के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला, पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में डॉक्टर लकड़ा ने अनुसूचित जनजातियों के हित में आयोग को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों और शक्तियों की जानकारी अधिकारियों को दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और इस दिशा में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाएं केवल कागज पर नहीं, जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू होनी चाहिए ताकि इसका वास्तविक लाभ समुदाय तक पहुंचे। उन्होंने आशा जताई कि जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर आशा लकड़ा ने बताया कि आयोग देश भर में अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान निकालने को लेकर सक्रिय है। उन्होंने ये भी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज बांका, बिहार के बांका जिला में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पूरी टीम अनुसूचित जनजातियों के ग्रीवांस को लेकर के डिस्ट्रिक्ट रिव्यू रखे हैं और आज जो जिला समीक्षा बैठक के लिए हम सब आए हैं, इससे पहले हमारा जो माइंडेड है कमीशन का, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, फिर आगे विषय को रखती हूँ। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 का के तहत गठित किया गया है और इसका जो भाग 5 है उसके तहत हम पूरे देश भर में किसी भी भाग में किसी जगह पर समीक्षा बैठक कर सकते हैं। और इसके लिए जिस तरह से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजातियों के संरक्षण और सुरक्षण के लिए काम करती है और उनके जो सामाजिक आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया से जुड़ना और भाग लेना, साथ में उस विभाग के विषय पर सलाह देने का काम भी आयोग करती है। और आयोग जो आज हम बैठक किए हैं, उस बैठक को पूरे आयोग की अनुशंसा के बाद में सभी विभाग का रिपोर्ट लेते हुए संसद के दोनों पटलों पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा रखी जाती है और आयोग को दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदत्त होती है, जिसके माध्यम से आयोग समन भी जारी करती है और वारंट भी जारी करती है। अगर किसी तरह का मामला होता है, उनका ग्रीवांस पूर्ण ना हो, उनको न्याय ना मिले, तो इसको करने के लिए। और आज का जो बैठक हुआ है, ये इसी सब विषय को लेकर के राज्य स्तरीय जितने भी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, वो धरातल पर उतरा है या नहीं उतरा है, इन सारा विषय को हमने आज इस समीक्षा बैठक में लिए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने पहला मीटिंग लिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल तो है, लेकिन यहाँ पीजी का क्लास नहीं है, तो एक पीजी के लिए आप योजना बनाइए। और यहाँ हॉस्टल एसटी एससी का नहीं है, लेकिन हमने जोर दिया है कि एसटी एससी हॉस्टल ही नहीं, यहाँ एक समरसता हॉस्टल बने। एसटी का, एससी का, ओबीसी का, जनरल का और अन्य समाज के लोग जो यहाँ निवास करते हैं, गर्ल्स का 300 बेड का हो और लड़कों का 300 बेड का हॉस्टल एक प्रस्तावित भेजे, ताकि यहाँ जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है एजुकेशन कर पाएंगे, उनको भागलपुर और बांका से बहुत दूर जाना ना पड़े, अपना एजुकेशन यहीं प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही जितना हॉस्टल है, आवासीय विद्यालय है, वहाँ वार्डन का सिस्टम नहीं है, मैंने वार्डन का सिस्टम रखने के लिए बोला है। और कुक नहीं है, अगर विद्यार्थी को पढ़ना है और कुक ही ना हो तो खुद भोजन बनाएगा और खाएगा, तो स्कूल कब जाएगा और पढ़ेगा कब। इसके लिए एक प्लान हमने कहा, इसको हम स्टेट को भी देंगे, ये विषय सामने लेकर के आए हैं। उसी तरह से सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण में आज का जो साइबर सिस्टम पूरा चल रहे हैं, कई तरह के मामले सामने आते हैं, ट्रैफिकिंग का मामला है, ड्रग्स पेडलर है, इनके लिए एक स्पेशल अभियान के लिए बोले हैं। वो अभियान लगातार चल रहे हैं और आगे भी पुलिस डिपार्टमेंट चलाएंगे। हमने एक और बात कहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि 24 थाना है, 24 थाना में एसटी एससी और महिला का जो मामला है, 24 थाना में उनका एफआईआर लॉन्च हो और उसको आगे आप बढ़ा सकते हैं, ताकि किसी व्यक्ति को हेडक्वार्टर में आके एसटी और महिला को यहाँ आके एफआईआर ना करना पड़े। और हमने कहा है कि जितना भी एट्रोसिटी अगर आदिवासी का हुआ है, अभी तक उन एट्रोसिटी में से चार्जशीट दाखिल हो गए हैं, तो सभी हो गए हैं, सिर्फ 14 केसेस बाकी है जिनका चार्जशीट बाकी है और उनको मुआवजा भी मिल गई है। ऐसे ही हमने अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो जो बच्चे
1 से लेके 10 तक है उनका स्टेपन मिलता है, लेकिन जो हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं ऐसे विद्यार्थियों को बिहार में स्टेपन नहीं मिल रहा है। इसका भी हमने कहा कि भारत सरकार के माध्यम से पीएम स्कॉलरशिप योजना है, उसके माध्यम से पोर्टल के माध्यम से उनको अप्लाई करें ताकि वो बच्चों को लाभ मिल पाएगा। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से भी बात की है, हेल्थ डिपार्टमेंट को बोला है कि जो इस तरह से आपने एनीमिया सिकल सेल का आपने जांच किया और उस जांच के माध्यम से जिनको सर्टिफिकेट देना है एनीमिया सिकल सेल का उनको आप कार्ड भी दे दीजिए। और अभी जो बरसात है उससे पहले भी एक जो दवा वितरण हम करते हैं औषधालय, तो जो आशा वर्कर हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग करके दवा का नाम लिख करके देंगे ताकि गलत दवा किसी को डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाए, इसका भी हमने प्लान किया है। ऐसे वन विभाग है, वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग रहते हैं लेकिन उनको किसी तरह का कोई लाभ ये लोग नहीं दे पाते हैं, तो हमने कहा है कि एफआरए के माध्यम से उसको लाभ मिले और इसका ऑनलाइन प्रक्रिया है ब्लॉक लेवल पर करेंगे ताकि उनको इसका भी लाभ मिलेगा। ऐसे करके हमने सभी डिपार्टमेंट को रिव्यू किया है, प्राय सभी डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं। और जो यहाँ नहीं है, जैसे आदिवासी समाज के लिए जो जहर थान और माझी थान है वो यहाँ नहीं है, तिलका मांझी जी का जो आदमकद मूर्ति बांका में होना चाहिए वो नहीं है, सोहराई भवन नहीं है, इन सब विषय का भी एक विषय यहाँ एक्शन टेकन रिपोर्ट में आयोग को बना के भेजेंगे और इस योजना को स्टेट में भी भेजेंगे ताकि यहाँ आदिवासी समाज का भला हो सके, कल्याण हो सके। कला संस्कृति विभाग है वो भी अपना अभी सोहराई का त्यौहार आता है, इस समय कोई योजना प्लानिंग करेंगे ताकि जो प्रोसेसन चलता है सोहराई के समय में लोग का खोड़ा चलता है वो सब अच्छे से कर पाएंगे। इन सब विषय को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से रखे। आपको 10 साल अनुसूचित जनजाति आयोग योजना प्रक्रिया में भाग लेती है। जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना होती है वो आदिवासी समाज तक, जनजातीय समुदाय तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, इसका रिव्यू करती है। आयोग किसी तरह का कोई राशि दिलाने का काम नहीं कि हाँ हम कहीं ना कहीं इस टाइप का विषय आता है तो केंद्र सरकार का मामला होता है केंद्र को बताते हैं, राज्य सरकार का मामला होता है तो राज्य को बताते हैं। अभी कई ऐसे रोड थे जो अभी तक बने नहीं है, वो उस गांव तक पहुंच पत नहीं है, उसको भी हमने नोट भी करवाया है और ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार को भी इसको नोट करके हम लोग देंगे। मैम, बांका जो है वो बिहार का साउथर्न मोस्ट स्टेट लास्ट जिला है, यहाँ के बाद फिर झारखंड शुरू हो जाता है, तो बहुत सारे आदिवासी बाहुल गांव हैं यहाँ पर। लेकिन आप बोले कि स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग हो रही है, लेकिन जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके पास जो है माहवारी जागरूकता के लिए संस्थाएं तो जाती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई हाँ, इसके लिए भी हमने जैसे अभी हेल्थ डिपार्टमेंट को बोला है कि वो अपना जो मीटिंग कर रहे हैं, अपना जो ये हेल्थ कैंप लगाते हैं उसमें भी जागरूकता अभियान करें। जैसे अभी साइबर डिपार्टमेंट है और महिला थाना है वो जिस तरह से एक अभियान चला रहे हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर जो गर्ल्स स्कूल है या कोएड स्कूल है उस महिलाओं के साथ में जो नर्सेस हैं, यहाँ नर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं ताकि नर्स वहाँ बता सकती है। और जो इस महिला को जिस तरह से माहवारी शुरू होता है तो उनको माहवारी पूर्व जो ट्रेनिंग देना चाहिए, जो बताना चाहिए, वो स्कूल के माध्यम से दिया जा रहा है। और साथ ही जो दवा वितरण करना है और समय समय पर कैंप लोग करते हैं ब्लॉक के माध्यम से, जो CSC PSC है उनके माध्यम से लोग प्लान करते हैं।